पुरानी हवेली का राज। रात का पहर था, चांद की रोशनी बादलों के पीछे छुपी हुई थी और गांव की सुनसान गलियों में सिर्फ हुआ का शोर था। आसिफ अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। यह कब्रिस्तान एक पुरानी हवेली के साथ मिलता था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां आसिफ है। आसिफ के दोस्त अक्सर हवेली के किस्से सुनाया करते थे, मगर आसिफ कभी उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। इस रात आसिफ ने फैसला किया कि वो इस हवेली के अंदर जाकर सच्चाई मालूम करेगा। दोस्तों ने इसे बहुत रोका, मगर आसिफ ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो तन्हा हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और वो बहुत मुश्किल से खुला। अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ चमगादड़ों की आवाजें आ रही थी। आसिफ ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। अंदरून हवेली दीवारों पर पुराने और खौफनाक तस्वीरें लगी हुई थी। अचानक इसे महसूस हुआ कि किसी ने इसका पीछा किया है। वो मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। आसिफ ने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। आसिफ ने दरवाजे के अंदर झांका तो एक कदीम कमरा नजर आया जिसमें पुरानी चीजें बिखरी हुई थी। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक था। आसिफ ने संदूक खोला तो इसमें एक पुराना डायरी पड़ी थी। डायरी को खोलते ही आसिफ को लगा जैसे इसकी जिंदगी बदल गई हो। इस डायरी में इस हवेली की मालिकन ज़ैनब बेगम की दास्तान दर्ज थी। ज़ैनब बेगम को उनके शौहर ने बेवफाई के शक में जिंदा दफन कर दिया था। ज़ैनब बेगम की रूह इस हवेली में कैद हो गई थी और अब वो हर रात इस जुल्म का बदला लेने के लिए किसी न किसी को अपने पास बुलाती थी। आसिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे लगा जैसे ज़ैनब बेगम की रूह इसके करीब आ रही है। अचानक कमरे में सर्द हुआ का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। आसिफ ने डायरी बंद की और भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। अंधेरी में आसिफ ने महसूस किया कि कोई इसके पीछे खड़ा है। इसने मुड़कर देखा तो एक साया नजर आया जो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा था। आसिफ ने चीख मारी, मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह आसिफ के दोस्तों ने इसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो इसके बाल सफेद हो चुके थे और वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। इसने बार बार यही कहा, ज़ैनब बेगम, ज़ैनब बेगम। आज भी वो हवेली वैसे ही खड़ी है और गांव वाले इसके करीब जाने से डरते हैं। कहते हैं कि जो भी इस हवेली के राज को जानने की कोशिश करता है, इसे ज़ैनब बेगम की रूह अपने साथ ले जाती है। इस दिन के बाद आसिफ ने कभी दोबारा अपने दोस्तों के साथ रात को बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। वो जान चुका था कि पुरानी हवेली का राज सच था और ज़ैनब बेगम की रूह हमेशा के लिए वहां कैद है।